साथियों, एक तरफ इस मुसीबत की घड़ी में जहां कुछ पुलिसकर्मी अपना सब कुछ न्यौछावर करके वर्दी की कीमत चुका रहे हैं और देश का मान बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो अपनी उसी पुरानी हरकतों में डूबे हुए हैं। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ जो ये औरैया का सड़क हादसा हुआ था। आप सभी इससे परिचित होंगे, जिसमें 24 मजदूर मौके पर ही दम तोड़ दिए थे और उसके बाद कुछ मजदूरों की हालत नाजुक थी जो बाद में भी अलविदा हो गए होंगे। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी लापरवाही खाकी वर्दी की है। खाकी वर्दी की लापरवाही कोई नई नहीं है, इसके पहले भी आप बहुत बार सुन चुके होंगे। ऐसा होता था और घूस या फिर अन्य किसी दबाव में आकर के ये भैया गलत काम करने से बाज नहीं आते थे। कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि लगभग 28 थाने, अभी आपको दिखाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच। 28 थाने उत्तर प्रदेश के पार करके आए थे डीसीएम औटाला। कार्रवाई कुछ पर ही, मतलब समझ रहे हो आप? जो डीसीएम और ट्राला जिनकी भिड़ंत से 24 मजदूर तुरंत इस दुनिया से चले गए, वो 28 थाने यूपी के पार करके भैया आ गए थे औरैया तक। लेकिन बीच में उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ कि मतलब वो गलत तरीके से लोगों को बैठाए हुए हैं या फिर उनमें कोई कमी है, कैसे क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। और वो कौन कौन से थाने पड़े थे यहाँ पर आप देख सकते हो। अलवर औरैया में अलवर, भरतपुर, फतेहपुर सीकरी, आगरा शहर, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, सिरसागंज, जसवंत नगर, इटावा, इकदिल, बेकवर, मतलब इत्यादि। आप यहाँ देख सकते हो गाजियापुर से औरैया तक बीच में बहुत से थाने पड़े हुए थे, जिसमें ग्रेटर नोएडा भी शामिल है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि उसमें जिस तरह से लोग ठूस ठूस के भरे गए थे, आप ये समझ लो एक ही उस जो ट्राला वाली गाड़ी थी डीसीएम, जिसमें मतलब लोग जिनके दोनों के बीच टक्कर हुई थी, उसमें 24 लोग तो तुरंत मर गए थे, लगभग 26 लोग घायल हुए थे, ऐसा कुछ। यानी कि लगभग सैकड़ों के आसपास लोग उसमें किस तरह से बैठाए गए थे, आप समझ सकते हैं। 42 लोगों के घायल होने के पीछे राजस्थान के 2 और उत्तर प्रदेश के 28 थानों की पुलिस की लापरवाही है। मतलब कुल मिलाकर के उसमें कितने लोग थे? 42 और 26 आप जोड़ लो भैया, ये 6 2 8 और 4 2 6 68 लोग उस एक गाड़ी में भूसा जैसे भरे हुए थे, जिसमें राजस्थान के 2 थाने पार करके यहाँ तक पहुँचे थे और वहीं उत्तर प्रदेश के 28 थाने पार होके आए हुए थे। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई फर्जी नहीं बनाया गया है, जिसमें यहाँ तक लिखा गया है कि पुलिस की लापरवाही है, 28 थानों की पुलिस की लापरवाही है, लेकिन गिने चुने लोगों पर कार्रवाई कर बाकी को बचाने की कवायद जारी है। कि भैया कोई फंसे ना, बाकी जो हो गया ठीक है, अच्छा है। कौन कोई बड़ा मरा है यार, मजदूर ही तो मरे हैं ना। बिल्कुल आपको सुन के बड़ा बुरा लग रहा होगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ये इन अधिकारियों के जेहन में बात कहीं ना कहीं रहती जरूर है। अगर इसी में कोई नेता या मंत्री का बेटा या कोई रिश्तेदार शामिल होता ना, तो यहाँ पर गाड़े हुए मुर्दे भी उखाड़ लिए जाते। लेकिन फिलहाल करोगे क्या? मजदूर की ज़िंदगी की कीमत नहीं समझी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं भारत देश में, उनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला ये मजदूर अब कुत्ते बिल्लों की मौत मारे जा रहे हैं, और कुछ भूखे मर रहे हैं, कुछ बीमारी से मर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस सड़क हादसे में जो लोग मरे हुए थे उसमें से 1 2 कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। अभी इसका जांच रिपोर्ट आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा। ये 17 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 19 मई की ये खबर है। यहाँ पे आप देख रहे हो 19 मई का ये ई पेपर है दैनिक जागरण का, सुल्तानपुर संस्करण, पेज नंबर 9, जहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रूफ है इस खबर का, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग अगर किसी जिम्मेदारी के पद पे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, तो आपसे निवेदन है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप गुलामी से लड़ते लड़ते मर जाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उसका बदला अवश्य लेंगी। लेकिन अगर आप उस गुलामी की जंजीर में उस गुलामी को सहते हुए मर जाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी गुलाम हो जाएंगी। बाबा अम्बेडकर साहब की ये पंक्तियाँ आप एक बार सोच लीजिएगा फिर से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।